हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमें स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम का एक बहुत ही प्यारा फीचर्स। असल में जिसको हम लोग कहते हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लोगो लगाएंगे। अब हम लगाएंगे कंपनी के अंदर लोगो। जब भी हम किसी प्रिंट को देते हैं, जैसे सेल्स का कोई वाउचर काट के देते हैं, सेल्स का बिल निकाल के देते हैं, तो उस बिल के ऊपर हमारी कंपनी का लोगो स्टाइल आता है। तो लोगो स्टाइल आता है तो वो क्या कहलाता है, कंपनी लोगो एक्टिवेट होना। तो वो कैसे करेंगे आज वही देखते हैं। कंपनी COMPANY कंपनी लोगो। ठीक है, अगर किसी को कोई समझ में ना आए, कोई मुझे आर्ग्यूमेंट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं दोबारा रिप्ले बता दूंगा। ठीक है, इसमें से कोई फीचर एक्टिवेट नहीं करना, नॉर्मली पास कर देते हैं। अब ये ऐसी हमारी कंपनी खुली हुई है, कंपनी इन्फॉर्मेशन पे गए और यहाँ से प्रिंट पे चले गए। ठीक, प्रिंट करने के बाद कन्फिगर पे चले गए। कन्फिगर करने के बाद हम लोग गए कंपनी पे। ठीक है, इंक्लूड द कंपनी लोगो, इसको यस किया। जैसे मैंने कंपनी लोगो स्टार्ट कर दिया, अब मेरे पास आएगा कंपनी लोगो एक्टिवेटेड। कंपनी लोगो एक्टिवेटेड करने के लिए इंक्लूड द कंपनी लोगो एक्टिवेट विद द पाथ, यस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पाथ का जो इंक्लूशन फाइल दे रहा है, उसकी फाइल की जो हाइट होनी चाहिए, पिक्सल जो होने चाहिए, वो 96 पिक्सल और 80 पिक्सल होने चाहिए, यानी कि इससे कम कम होने चाहिए। विद एंड हाइट, हाइट एंड विद। तो सबसे पहले विद आती है फोटो में, उसके बाद हाइट आती है। तो विद होनी चाहिए उसकी 96 पिक्सल से कम और हाइट होनी चाहिए उसकी 80 पिक्सल से कम। तो ड्राइव चूज कर लेते हैं, एक्सटेंशन चूज कर लेते हैं और एक फोटो चूज कर लेते हैं हम लोग। ये वाला, ये मैंने बना रखा है। ठीक है, इसकी कितने पिक्सल है वो भी मैं आपको सब दिखा देगा। ठीक, पास कर दिया। अब हमने सबसे पहले लेजर क्रिएट करने हैं। लेजर बनाएंगे एक बायर का। बायर सपोर्ट करता है किसको, क्रिएटर को। बायर सपोर्ट करता है किसको, परचेस अकाउंट को। ठीक है, ओके डन। सेकंड सपोर्ट करता है, डेबिट सपोर्ट करता है संडे डेटर को। डेबिट सपोर्ट करता है संडे डेटर को। परचेस सपोर्ट करता है परचेस अकाउंट को। और देन सेल्स सपोर्ट करता है सेल्स अकाउंट को। तो चारों हो गए हमारे पास। एक बैंक सपोर्ट करता है बैंक अकाउंट को, लेन देन ट्रांजेक्शन सप्लाई करने के लिए। जब इतना हमने कर लिया, अब हम बनाते हैं एक आइटम, क्योंकि मोस्टली हमें काम तो आइटम पे ही करना है। क्योंकि इनवाइस जितने भी आइटम होती है, इनवाइस जितने भी अंतर्गत होती है, तो वो अकाउंट इनवाइस का मतलब ही मतलब होता है कि हम जब काम कर रहे हैं तो या तो आइटम वाइज पे होने चाहिए या एक्ट वाइज पे होने चाहिए। तो हम अभी आइटम वाइज पे काम कर रहे हैं, तो आइटम के लिए मुझे आइटम जनरेट करना पड़ेगा। एक आइटम ले लेते हैं, COMPUTER कंप्यूटर। ओके डन। देन आइटम बना लिया कोई भी। अगर GST लगाना चाहोगे तो GST भी लगा देंगे 2 मिनट में अभी। तो आइटम बना लिया है, आइटम को बना लेते हैं हम इंटेक्स का। ठीक है, और इसमें GST इंक्लूड कर देते हैं हम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है टेली कम्युनिकेशंस है। ठीक है, कोई भी नंबर डाल देते हैं HSN। ठीक है, टैक्सेस नंबर इंक्लूड कर देते हैं, 18% का टैक्सेस इंक्लूड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, कैटेगरी क्या है, मशीन्स है, MEACHI यानी मशीन्स है, वैसे टेली कम्युनिकेशंस भी बोला जा सकता है। देन ग्रुप हो गया, PCS हो गया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, बॉम्ब मैंने आपको सिखा दिया। GST अप्लाई कर देते हैं, यस अप्लाई कर देते हैं, यस। डिस्क्रिप्शन है टेली कम्युनिकेशंस। ठीक है, एक नंबर इंक्लूडेशन कर दिया। ठीक है, GST टैक्सेसेबल अप्लाई हो गया, 18% का टैक्स लग चुका है सर्विस। ठीक है, गुड्स एक्टिवेट हो गया, MRP की जरूरत नहीं पड़ने का, इंक्लूड बाय द टैक्सेस एक्टिवेट। ओके डन। अभी यहाँ तक हमने कर दिया। अभी हमारे लोगों का तो कहीं खुला नहीं, अभी देखते हैं कैसे नहीं खुलेगा। ठीक है, अब हमारे पास पहले हम इसे मिनिमाइज करते हैं टैली को। पिक्चर देखते हैं, हमने ये वाली लगाई है क्योंकि 2K। राइट क्लिक करते हैं, ओपन पे जाते हैं और पेंट पे खोल देते हैं, क्योंकि पेंट से रेजोल्यूशन पता चलता है। रिसाइज करके चेक कर लेते हैं। तो हमने हॉरिजॉन्टल की विड्थ 96 थी, हमने डाली हुई 90। वर्टिकल की विड्थ थी उसकी 80, हमने डाले के 75, यानी कि हमने कम कर रखा है। हमारा लोगो जो है वो डिजाइनिंग है। फिर वापस से अपने आ जाते हैं टैली पे। ठीक है, अपने आ जाते हैं टैली पे। तो ठीक है, सबसे पहले हम परचेस लगाते हैं, क्योंकि परचेस भी अप्लाई होना चाहिए। परचेस होगा तभी तो आइटम सेल्स में पहुंचेगा। ठीक है, अभी हो जाएगा 10/100, 100 लगा देते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन एक्टिवेट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे SGST लगाना पड़ेगा।
CGST सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स कहलाता है। ड्यूटी टैक्सेस इंक्लूडेशन RB तक GST लग गया, CGST सेंट्रल पे पहुंच गया, ठीक है, अप्लाई हो गया 9%। SGST लगा लेते हैं, SGST ये भी ड्यूटी टैक्सेस पे पहुंच गया, ठीक है, डन। देन स्टेटेबल पे पहुंच जाएगा, देन डन, स्टेटेबल पे पहुंच गया, इसको पास कर दिया। अब वापस पहुंच गए हम सेल्स पे, डेबिट पार्टी एक्टिवेट हो गई, ठीक है, डेबिट पार्टी एक्टिवेट हो गई, ओके डन। देन कंप्यूटर एक्टिवेट हो गया, डन। 8 बेच दिए, 8000 का एक है, डन। इसके बाद टैक्सेस इंक्लूड होंगे, देन डन। स्टेटेबल हो गया, देन डन। ये CGST अप्लाई हो गया, देन डन। अब इसके बाद हमने इसका क्या करा है, कंपनी लोगो एक्टिवेट करने हैं, तो बैक करेंगे, 2 बार D दबाएंगे, सेल्स का प्रिंट खोलेंगे, प्रिंट पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, ठीक है, शो मोर खोलेंगे। अब यहाँ से हमारे पास एक फीचर आ रहा है, कंपनी लोगो इंक्लूड बाय द पाथ। हमने कंपनी लोगो एक्टिवेट कर दिया, कंपनी का पाथ एक्टिवेट कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। वापस प्रिंट पे जाएंगे, करंट प्रिंट पे जाएंगे, प्रीव्यू चेक कर देंगे, देखो साइड में ही आ गया लोगो, इंडीज द लोगो, ये कहलाता है कंपनी का लोगो। आराम से चेक करने के लिए किसी का भी लोगो लगा सकते हैं, अब उसके हाइट और विड्थ का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बगैर हाइट के और विड्थ के पिक्चर सेट नहीं होगी। अभी आपकी कंपनी का प्रोफाइल लोगो बन चुका है, आप कितने भी बिल निकालिए ऑलरेडी हर बिल पे, हर डेबिट पे, हर क्रेडिट पे अपने आप इंक्लूड होता चलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।